गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है डाइज़ोनियम सॉल्ट का। तो उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस फिनिश है। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट में हमने क्या पढ़ना है? अभी हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ रिएक्शन लाइव क्लास में कंप्लीट कराई थी एंड कुछ रिएक्शन के नोट्स भेजे थे। तो मैंने जिन रिएक्शंस के नोट्स भेजे थे आज मैं वो रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हमने टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी थी। फर्स्ट इज़ रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन इज़ गिवन आउट एंड डाइज़ोनियम ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ कपलिंग रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन ग्रुप्स आर रिटेन्ड, ठीक है, इन द प्रोडक्ट। तो ये सारी रिएक्शंस तो हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन इज गिवन आउट एंड डाइज़ोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय सम अदर ग्रुप। तो हमने पढ़ी थी सैनमेयर रिएक्शन दैट इज रिप्लेसमेंट बाय क्लोरोब्रोमो और साइनो ग्रुप। फिर हमने आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट पढ़ ली थी, ठीक है। फिर हमने फ्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट पढ़ी थी दैट इज़ बेल शीमन रिएक्शन। देन हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, उसके बाद रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, ठीक है, बाय एराइल ग्रुप, बाय आर्सोनिक एसिड ग्रुप, बाय हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमने सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। तो अभी जो आज हमने डिस्कस करना है वो करना है कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ डाइज़ोनियम आयन with aromatic compounds containing powerful electron releasing substituent such as OH, NH2, NHR, NR2 are known as coupling reaction। मतलब क्या हुआ कि हमने डाइज़ोनियम आयन की रिएक्शन करानी है विद एन एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जो कि क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट, जिसके साथ क्या लगाओ? OH लगाओ, NH2, NHR, NR2, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो मतलब दो रिएक्टेंट्स होंगे आपके पास, एक डाइज़ोनियम आयन एंड सेकेंड इज कोई एरोमेटिक कंपाउंड सब्सटीट्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और इन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास दैट इज अजो कंपाउंड्स, ठीक है। एंड दैट अजो कंपाउंड्स आर कलर्ड कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट डाइज, देयरफॉर नोन एज अजो डाइज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये बॉन्ड कंटेन करेगा, ठीक है। इस बॉन्ड को N डबल बॉन्ड N, इसको हम बोलते हैं अजो बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये क्या हो सकता है? OH, NHR, NH2, NR2 जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो विथ स्ट्रॉन्ग पार्ट, ठीक है। तो अब आपके पास ये डाइज़ोनियम आयन है। अभी जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है, मैकेनिज्म अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। अभी आपने क्या करना है, आपके पास ये डाइज़ोनियम आयन है, ठीक है। डाइज़ोनियम आयन की आप रिएक्शन करा रहे हो विद एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो डाइज़ोनियम का अटैक होगा वो कहाँ करेगा? पैरा पर अटैक करेगा। इस सब्सटीट्यूएंट के विद रिस्पेक्ट जो भी पैरा पोजीशन होगी वहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये पैरा पोजीशन है तो यहाँ पर ये अटैक करेगा। आपने याद रखना है बॉन्ड जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, एराइल ग्रुप एज सच, और N और N के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, दो नाइट्रोजन्स के बीच में डबल बॉन्ड। फिर ये नाइट्रोजन पैरा पोजीशन जो भी है वहाँ अटैक कर जाएगा और ये एराइल ग्रुप एज सच, ये सब्सटीट्यूएंट एज सच, और ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अटैक अकर्स एट पैरा पोजीशन, इफ पैरा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड देन अटैक अकर्स एट ऑर्थो पोजीशन। अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो अटैक कहाँ टेक प्लेस होगा? ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने पढ़ना है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में आपके पास क्या है यहाँ पर? This mechanism involves electrophilic aromatic substitution, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है इन विच डाइज़ोनियम आयन इज़ द अटैकिंग रिएजेंट। डाइज़ोनियम आयन क्या है हमारे पास? अटैकिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? सबसे पहले ये आपके पास एराइल ग्रुप है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये आपके पास एरीन डाइज़ोनियम है,
ठीक है, एरीन डाइजोनियम आयन। अब आपको पता है डाइजोनियम आयन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, एराइल ग्रुप N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा, इधर से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा। जब इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ये नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। बट ये नाइट्रोजन जो है अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इसका एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दूसरे नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो अब ये नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, पैरा कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर अब आपको पता है जब एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है और आपके पास एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन अभी यहीं पर है, फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और ये H पॉजिटिव बनकर एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास वापस से एक एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा जो कि अज़ो कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास रिएक्शन विद फिनोल, ठीक है। तो ये तो जनरल रिएक्शन है ये आपके पास। तो ये अभी आपको मैंने जस्ट जनरल कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया है, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है कपलिंग विद फिनोल्स, कपलिंग विद टर्शरी अमीन, कपलिंग विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कपलिंग विद फिनोल्स। फिनोल्स में आपको पता है कि OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये 2 लोन पेयर कंटेन करता है तो प्लस R इफेक्ट है इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये जो डाइजोनियम आयन है एज अ इलेक्ट्रोफाइल ईजिली पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। बट आपने ये याद रखना है कि अगर आप क्या ले रहे हो, फिनोल ले रहे हो तो डाइजोनियम के साथ रिएक्शन कराने के लिए तो आपने कंडीशन रखनी है वीकली एल्कलाइन, ठीक है। कंडीशन हमने रखनी है वीकली एल्कलाइन, ठीक है। अब ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वीकली एल्कलाइन क्यों रखनी है, pH अप्रॉक्स 10 रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसने पैरा अटैक करना है तो N डबल बॉन्ड N तो रिटेन रहेगा, ये देखो N डबल बॉन्ड N, ठीक है, पैरा पर अटैक करेगा और ये जो फिनोल था वो वापस से एज सच ही रहेगा, ठीक है। बस ये जो डाइजोनियम आयन है वो पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा फिनोल के, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और HCl एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म क्या बोलता है कि मैकेनिज्म में क्या है, आपके पास डाइजोनियम आयन है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हमने वीकली एल्कलाइन कंडीशन रखी है, एल्कलाइन मींस बेसिक, बेसिक क्या करेगा, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन फ्रॉम हेयर। जब ये यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा देन फिनोल विल बी कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। एंड आपको पता है कि आउट ऑफ फिनोल एंड फिनॉक्साइड आयन कौन ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ O नेगेटिव एंड OH कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो O नेगेटिव डोनेट करेगा तो इसीलिए इसका रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट हो जाता है अगर हम वीकली एल्कलाइन कंडीशन रखते हैं, ठीक है। मींस ये कंडीशन फेवरेबल है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो गया है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग की, ठीक है। तो ईजिली इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा एट पैरा कार्बन, ठीक है। तो पैरा पोजीशन पर अटैक होगा, आपने कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, बस आपने ध्यान रखना है यहाँ पर आपके पास क्या है, C6H5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पैरा पर रहेगा और यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस होगी, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये O नेगेटिव इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये अटैक करेगा। तो अब डबल बॉन्ड्स कहाँ आ गए हैं, ध्यान से देखो ज़रा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए हैं आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, जब डबल बॉन्ड्स आ गए हैं उसके बाद अब ये वापस से जो डबल बॉन्ड O है ऑक्सीजन वाला, वापस से आपके पास फिनॉक्साइड आयन जनरेट होगा H, क्योंकि यहाँ पर अभी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, हमें उसे वापस लाना है। तो ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन, अपने बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड फिर वापस से इधर जाएगा और ये वापस से O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम अज़ो कंपाउंड बन गया है यहाँ पर C6H5N डबल बॉन्ड N, इसकी वजह
वजह से अजो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, इसकी वजह से हम अजो कंपाउंड बोलते हैं। तो H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन है कि रोल ऑफ पीएच की हमने वीकली एल्कलाइन कंडीशन क्यों रखी है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हम स्ट्रांगली एल्कलाइन रिएक्शन मीडियम लेते हैं, मींस हाई पीएच ले लेते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम हाई पीएच लेते हैं तो जो डाइजोनियम आयंस होते हैं वो डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइअज़ोटेट्स के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब डाइजोनियम आयन बेसिक कंडीशन में आपको क्या देगा, डाइअज़ोटेट्स बना देगा, डाइजोनियम तो बचेगा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने के लिए आपके पास क्या बन जाएगा, डाइअज़ोटेट्स। इसलिए हमने स्ट्रांगली एल्कलाइन कंडीशन नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें डाइजोनियम आयन चाहिए, डाइजोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। और एसिडिक कंडीशन हमने यहाँ पर इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि वो एसिड ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा, तो फिनोल की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली, ठीक है। तो हमने बेसिक रखनी है बट स्लाइटली बेसिक रखनी है, ठीक है। स्लाइटली बेसिक हमने इसलिए रखनी है क्योंकि वो यहाँ से फिनॉक्साइड आयन जनरेट कराएगा, ठीक है। तो डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड डायजोटेट्स विच आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक देयरफॉर डू नॉट टेक पार्ट इन कपलिंग रिएक्शन, तो ये बन जाएंगे अगर आप हाई पीएच लेंगे तो कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग स्पीशी वुड बी लो, तो डाइजोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और बेसिक स्लाइटली हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ O नेगेटिव देन OH, ठीक है, देन फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इसलिए हमने बेसिक रखनी है, ठीक है। दस हायर कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिक्वायर रिएक्शन मीडियम टू बी एल्कलाइन, तो इसलिए हमें कंडीशन कैसी रखनी है, एल्कलाइन, देयरफॉर ऑप्टिमम पीएच, हाईली एल्कलाइन नहीं रखनी है, ध्यान रखना है, ऑप्टिमम पीएच दैट इज 9 to 10 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसलिए हमें फिनोल के लिए वीकली एल्कलाइन कंडीशन चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कपलिंग करानी है विद टर्शरी अमीन। जब आप टर्शरी अमीन के साथ कपलिंग कराएंगे तो आपने ध्यान रखना है आपके पास कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वीकली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक नहीं रखना है आपने, कैसा रखना है, वीकली एसिडिक, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वीकली एसिडिक हमने क्यों रखना है। अब देखो बेसिक की तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, वहाँ पर तो बेसिक की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि वो फिनोल को क्या बना रहा था, फिनॉक्साइड बना रहा था। यहाँ पर बेसिक लेके ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम एक स्पीशी को ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दें, जबकि बेसिक लेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके डायअज़ोटेट्स बनेंगे, ठीक है, इसलिए हम बेसिक कंडीशन यहाँ अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर लेनी है एसिडिक कंडीशन। बेसिक का हमें कोई दूसरा बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, कि हमें कोई और बेनिफिट हो रहा हो जैसे हमें फिनोल के केस में हो रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, तो बेसिक तो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। बचा अब एसिडिक, एसिडिक में भी आपने देखना है वीकली एसिडिक या स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। अगर आप वीकली स्ट्रांगली एसिडिक ले लोगे तब क्या होगा, देखो अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक ले लेते हो कंडीशन तो वो H पॉजिटिव आयन इसको प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, तो हमें स्ट्रांगली एसिडिक भी कंडीशन नहीं चाहिए। तो हमें कैसी कंडीशन चाहिए, यहाँ पर वीकली एसिडिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। अगर आप वीकली एसिडिक कंडीशन ले रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, रिएक्शन नॉर्मली होनी है आपके पास, डाइजोनियम आयन ने पैरा पोजीशन पर अटैक करना है एनिलीन के, ठीक है, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पर अजो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। सेम मैकेनिज्म है यहाँ पर, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लोन पेयर है, तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इधर, और ये वाले अटैक करेंगे डाइजोनियम आयन पर, ठीक है। अब डाइजोनियम आयन ने यहाँ अटैक किया, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया, वहाँ से वापस से एरोमेटिसिटी गेन करनी है, तो H पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके, मींस बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट करके, ठीक है, एरोमेटिसिटी गेन होगी, H पॉजिटिव आयन एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन रखनी है, ठीक है, और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा अजो कंपाउंड। नाउ रोल ऑफ पीएच क्या कह रहा है यहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाइजोनियम आयन रिक्वायर्स द रिएक्शन मीडियम टू हैव लो पीएच वैल्यू, हमें यहाँ पर इसकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, तो हमें पीएच वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, लो। पीएच तो आपको मेंटेन करनी है, कपलिंग रिएक्शन जो होगी वो पीएच को मेंटेन करके ही होगी। अगर आप
हाई पीएच कर देंगे या फिर कुछ भी बेसिक पीएच कर देंगे तो ये डाईएज़ोटेट्स बनाएगा, इसलिए हमें पीएच कैसी रखनी है, लो रखनी है, ठीक है। बट एट लो पीएच अमीन विल बी लार्जली प्रोटोनेटेड। अगर आप ज़्यादा लो कर दोगे तो ये अमीन क्या हो जाएगा, लार्जली प्रोटोनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे कपलिंग रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए आपको लार्ज एसिडिक भी नहीं रखना है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक भी नहीं रखना है, ठीक है। दस फॉर कपलिंग रिएक्शन अमीन शुड बी प्रीडोमिनेटली फ्री इन द फ्री फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फॉर्म में, विच इज़ पॉसिबल ओनली एट हाई पीएच। तो वो पॉसिबल कब है, हाई पीएच पे। बट हाई पीएच पे वो जो है डाइजोनियम है वो क्या बना लेगा, डाईएज़ोटेट्स बनाएगा, इसलिए हमने हाई पीएच भी नहीं रखनी है, ठीक है। अमीन फ्री रहेगा हाई पीएच पे, बट हाई पीएच पे डाईएज़ोटेट्स बन जाएंगे, तो हाई पीएच भी नहीं रखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है बिटवीन पीएच रेंज रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाइजोनियम आयन एंड इन द फ्री अमीन, ठीक है। तो एक्चुअल पीएच इन कपलिंग ऑफ टर्शियरी अमीन हमें क्या रखनी है, 4 to 5, दैट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक का सबसे पहले मेन रीज़न है कि जो डाइजोनियम आयन है वो डाईएज़ोटेट्स नहीं बनाएगा, डाइजोनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना है, अगर आप टर्शियरी अमीन ले रहे हैं तो आपने पीएच रेंज रखनी है 4 to 5, अगर आप फिनोल ले रहे हैं तो आपने पीएच रेंज रखनी है 9 to 10, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के केस में जो अटैकिंग स्पीशी है दैट इज़ डाइजोनियम आयन ने अटैक करना है, वो अटैक करेगा नाइट्रोजन पर, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर अटैक करेगा इन द केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डाइजोनियम आयन है सिमिलर वे में अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से HCl एलिमिनेट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन बाहर एलिमिनेट हो जाएगा विद Cl नेगेटिव, तो HCl एलिमिनेट हो गए और यहाँ पर अजो बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ये डाईअज़ो अमीनो बेंजीन, ठीक है, मीन्स डाईअज़ो अमीनो बेंजीन, ठीक है। ये जो है ये कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो N डबल बॉन्ड N और 2 रिंग्स, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो अजो, ठीक है, N डबल बॉन्ड N विथ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये क्या आपके पास पैरा अमीनो अजो बेंजीन, ये कलर्ड होते हैं, अजो तो यहाँ भी है बट ये कलरलेस होंगे, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग्स हैं तो वो कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन रखनी है आपने, यहाँ पर सोडियम एसिटेट लेना है, माइल्डली एल्कलाइन कंडीशन रखनी है, HCl एलिमिनेट होगा, डाईअज़ो अमीनो बेंजीन बन जाएगा, कलरलेस होगा जो कि, ठीक है। फिर आपने एसिडिक कंडीशन में फर्दर रिएक्शन करानी है तो ये आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर उसका मैकेनिज्म आपने नहीं पढ़ना है, जस्ट याद रखना है कि H पॉजिटिव के केस में रीअरेंजमेंट होगी, फिर हमारे पास पैरा अमीनो अजोबेंजीन आएगा, ठीक है, मीन्स पैरा अमीनो, पैरा पर अटैक करेगा अजो वाला, ठीक है, अजो वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये था आपके पास रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट की सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या है, मींस हम क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमोटोलुइन फ्रॉम टोलुइन, आपने टोलुइन से क्या बनाना है, मेटाब्रोमोटोलुइन। अब देखो आपको इन जनरल पता है कि आपने क्या करना है, आप क्या सोचोगे कि मेटा पे ब्रोमीन लगा है, मैं तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा देती हूँ और यहाँ पर क्या होगा, Br लग जाएगा, क्योंकि हेलोजनेशन क्या होता है, ब्रोमिनेशन करा दिया, हेलोजनेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और लग गया। बट पहले आपको ये देखना है क्या ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है जो कि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से मेटा पर ब्रोमीन आएगा, नहीं, ये ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो डायरेक्ट मेटा पर तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट, इसलिए हमें कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा, तो हमें कोई ऐसा ग्रुप लाना पड़ेगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही हो सकता है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी बेंजीन रिंग पर लाना पड़ेगा, टोलुइन में लाएंगे हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो हमने रिएक्शन कराई विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, तो CH3 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पर NO2 ग्रुप आ गया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपको क्या चाहिए, इस पोजीशन पर आपको चाहिए Br ग्रुप, ठीक है। ये पोजीशन आपको Br ग्रुप चाहिए इस पोजीशन पर, ठीक है। बट ये पोजीशन इसके लिए ऑर्थो है और CH3 के लिए क्या है, मेटा है, ठीक है। ऐसा ही दिख रहा है आपको। तो अब मैंने बोला कि अगर हमने NO2 मेटा डायरेक्टिंग लगा दिया, अगर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया है, अगर हमने NO2 ग्रुप लगा भी दिया मान लो, ठीक है, बट वो मेटा डायरेक्टिंग है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, पर वो मेटा डायरेक्टिंग आपको चाहिए तो यहाँ पर, ठीक है। Br तो आपको यहाँ चाहिए, वो तो CH3 के विद रिस्पेक्ट मेटा हो गया, इसके विद रिस्पेक्ट ये पोजीशन कैसी होगी, ऑर्थो हो गई। तो इसका मतलब NO2 भी इतना सक्सेसफुल काम नहीं कर रहा है, तो हमें इसको CH3 से कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि CH3 से जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, मान लो देखो जैसे आपने इसकी रिडक्शन करा दी NO2 ग्रुप की विद आयरन एंड H पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको NH2 मिल गया। NH2 ग्रुप CH3 से स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग ग्रुप है और किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो वो किसके विद रिस्पेक्ट टू अटैक करेगी, ऑर्थो पर, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के ऑर्थो पर अटैक करेगी। तो NH2 CH3 से स्ट्रॉन्ग है, तो NH2 के ऑर्थो पर अटैक करेगी, मींस यहाँ अटैक करेगी, ठीक है। क्योंकि CH3 का ऑर्थो तो ये है, बट CH3 NH2 से स्ट्रॉन्ग नहीं है, NH2 स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो NH2 के ऑर्थो पर अटैक करेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अटैक करेगा। पहले मैंने बोला था कि हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं, बट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाने के बाद भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे हम, ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाना पड़ा, दैट इज़ NH2, और वो रिडक्शन से आ गया है, ठीक है। अब NH2 तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो तो दोनों ऑर्थो पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं किसी एसिटाइल ग्रुप से इसको प्रोटेक्ट करूँगी, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप से प्रोटेक्शन होगी है। अब हम इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे, जब हम इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे तो वो अब सिर्फ एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, एक ही ऑर्थो पोजीशन। तो ये यहाँ पर Br ग्रुप लग गया, फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये ग्रुप डी प्रोटेक्शन हो जाएगी NH2 की, और वापस से आपको क्या मिल जाएगा, NH2, ठीक है। अब आपको ये सब चीज़ें तो मिल गई, अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ये चाहिए, तो इसका मतलब आपको NH2 ग्रुप हटाना है। तो NH2 ग्रुप कैसे हटेगा, आपको पता है, आप इसका डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे। जब आप इसको डाइजोनियम आयन बना देंगे, फिर आप इसके रिएक्शन कराएंगे विद H3PO2 और वाटर के साथ, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वापस से H मिल जाएगा, तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। तो मीन्स आपको ये कन्वर्जन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ना है सेकेंड कन्वर्जन है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ पैरा ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दैट इज़, पहले आपने देखना है आपने किससे क्या बनाना है, ठीक है। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बना दिया मैंने, बनाना क्या है, पैरा ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल। पैरा ब्रोमो मीन्स एक सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ लगा है, उसके पैरा पर ब्रोमो है, वो सब्स्टिट्यूएंट कौन, वो मेन ग्रुप कौन सा है, नाइट्राइल, तो CN को हम नाइट्राइल बोलते हैं। तो आपको ये चाहिए, आपने NO2 से यहाँ जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता है, हम एप्लीकेशन किसकी पढ़ रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की। आपको ये पता है कि आप डाइजोनियम सॉल्ट से साइनो तक जा सकते हैं, CN तक जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आप NO2 को NH2 बना सकते हैं, NH2 से डाइजोनियम आ सकता है, इतना पता है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे NO2 ग्रुप तो है, बट मुझे पैरा पर ब्रोमीन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखनी है कि NO2 से साइनो बन जाएगा, यस बन जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखनी है, पैरा पर Br चाहिए, तो पैरा पर Br लाने के लिए कोई पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, तो NO2 को आप पैरा डायरेक्टिंग बनाएंगे सबसे पहले। तो मैंने रिडक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, आपके पास पर्टिकुलर रिएजेंट्स है रिडक्शन के लिए, हमने केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में पढ़ा है, तो वो पर्टिकुलर रिएजेंट यूज़ करने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन हो गया, आपके पास NH2 आ गया। अब NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, तो तीनों ऑक्यूपाई हो जाएगी, इसलिए हमें प्रोटेक्शन करानी है। प्रोटेक्शन करा दी, अमाइड बना दिया, फिर आपने ब्रोमिनेशन कराया, पैरा पर अटैक हो गया ब्रोमीन का, ठीक है। डी प्रोटेक्शन करानी है, वापस से NH2 आ गया। अब आपको इस NH2 की जगह क्या चाहिए, साइनो ग्रुप चाहिए। तो आपको पता है सैंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ी है, इसका आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, वहाँ से आप सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा पैरा ब्रोमो बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। थर्ड सिंथेसिस एप्लीकेशन है आपके पास, सिंथेटिक एप्लीकेशन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ 3,4,5 ट्राई आइडो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम पैरा नाइट्रोएनिलीन। सबसे पहले आप बनाएंगे, आपने किससे क्या बनाना है, फ्रॉम पैरा नाइट्रोएनिलीन। आपने पैरा नाइट्रोएनिलीन से, ये हो गया देखो पैरा नाइट्रोएनिलीन से आपने क्या बनाना है, 3,4,5 ट्राई आइडो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो को तो ऐसे ही रखा, बेंजीन बना दिया, ठीक है। 3,4,5, ये 1 पोजीशन 2, ये 3,4,5, 3,4,5 पे आइडो लगा दिया, ठीक है। तो आपको 3,4,5 ट्राई आइड्रो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, किससे, पैरा नाइट्रो एनिलीन से, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पर आइडो ग्रुप चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑर्थो पोजीशन पर आइडो ग्रुप चाहिए, और आपको पता है NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और ये जो ऑर्थो पर आपको आइडो ग्रुप चाहिए, ये NO2 के विद रिस्पेक्ट कौन सी पोजीशन है, मेटा। ये ऑर्थो हो गया NO2 के, और इस NO2 के विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों पोजीशन मेटा हो गई, और NH2 के विद रिस्पेक्ट ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हो गई। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 2 मोल्स ऑफ आयोडीन लेने हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो ये मेटा है, यहीं अटैक करेगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो ये ऑर्थो है, ये यहीं अटैक करेंगे दोनों आयोडीन, तो यहाँ अटैक हो गया। अब आपको पता है आप NH2 से आयोडीन बना सकते हैं, आयोडो ग्रुप ला सकते हैं, कैसे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया विद रिएक्शन फिर रिएक्शन कराई हमने विद KI, तो डाइजोनियम आयन रिप्लेस हो गया आयोडो ग्रुप से, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मेटा डाइक्लोरोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो आपने नाइट्रोबेंजीन से बनाना है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक मीन्स क्लोरोबेंजीन के विद रिस्पेक्ट टू एक और मेटा पे क्लोरो है, ठीक है। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन आपको ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मेटा पर क्लोरीन आना चाहिए, फिर आपको पता है आप NO2 से Cl तक पहुंच सकते हैं, कैसे, डाइजोनियम की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपको पता है NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मैं मेटा पे क्लोरीनेशन करा सकती हूँ डायरेक्ट क्लोरीनेशन के मेथड से। तो मैंने Cl2 लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्लोरीनेशन हुई, मेटा पर Cl ग्रुप आ गया, ठीक है। फिर मैंने NO2 की रिडक्शन कराई विद S10 एंड HCl, तो NO2 रिड्यूस हो गया NH2 में, डाइजोनियम बनाया, N2 प्लस Cl नेगेटिव आ गया, सैंडमेयर रिएक्शन करा दी, N2 प्लस Cl नेगेटिव रिप्लेस हो गया विद Cl। तो ये आपके पास एप्लीकेशन थी फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ एप्लीकेशन हमने पढ़नी है सिंथेसिस ऑफ पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। आपने सबसे पहले स्टेप सोचना है, सबसे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर आपने सोचना है कि क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपने एनिलीन से बनाना है पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आपके पास एनिलीन है, हमें पता है एनिलीन से अब पैरा पर NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि अगर पैरा पर NO2 ग्रुप है तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, तभी NO2 ला सकते हैं। और आपको पता है NH2 इज़ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट हमें इसकी प्रोटेक्शन करानी पड़ेगी, फिर नाइट्रेशन करानी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन कराई, फिर नाइट्रेशन कराई, तो पैरा पर NO2 आ गया, डी प्रोटेक्शन कराई, NH2 आ गया। अब आपको पता है आप NH2 से NO2 बना सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद NaNO2 एंड फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, HbF4, N2 प्लस BF4 नेगेटिव आ गया, ठीक है, फ्लोरोबोरेट डाइजोनियम आ गया आपके पास, ठीक है, BF4 नेगेटिव, फिर रिएक्शन करानी है विद NaNO2 एंड कॉपर, आपके पास ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा विद NO2 ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जो रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शंस हैं, मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाई है, वो सभी आपने अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि डाइजोनियम में मेन कन्वर्जन्स हैं
कपलिंग रिएक्शंस हैं, और कन्वर्जन्स में आपके पास रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शंस बहुत यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, दैट इज़ ओनली 3 कन्वर्जन, ठीक है। तो आपने ये कन्वर्जन्स ट्राई करनी है। अगर आपको कोई डाउट है, आज के लेक्चर में भी कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई डाउट है डाइजोनियम में या फिर अमीन्स में, तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। अब आपका सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। थैंक यू।